नमस्कार साथियों, गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में आरपीएससी, राजस्थान पीजीटी, दिल्ली पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और कॉमर्स के सही प्रकार के प्रश्नोत्तर जैसे क्यूट में हो जाता है, क्यूट पीजी में हो जाता है, इन सबको देखते हुए हम कॉमर्स के टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हेनरी फ्योल है। तो चलिए देखते हैं हेनरी फ्योल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक इनका पूरा लाइफ लाइन था। अब हेनरी फ्योल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। पहले तो पहला, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या क्या है। तो देखिए हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे। इनमें से कौन कौन सा फ्यूल के सिद्धांतों से है या नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन दे होते हैं, उनमें से एक रहता है तो उसमें से छटनी करवा लेता है, और किसी में से 3 रहते हैं, एक नहीं रहता तो उसमें से नहीं वाला छटनी करवा लेता है। तीसरा, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा है। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा को किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। 5वां, प्रबंधन का अर्थ है कि पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसका है? ये भी हेनरी फ्योल का है। हेनरी फ्योल कहाँ के निवासी हैं? ये मिलान करने को आता है तो ये फ्रांस के निवासी। हेनरी फ्योल की बुक का क्या नाम है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी बुक का नाम है। तो इन हेनरी फ्योल से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जन्म 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। हेनरी फ्योल को फ्रांस का निवासी माना जाता है। हेनरी फ्योल फ्रांस के खनन इंजीनियर तथा प्रबंध सिद्धांतकार थे। उन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया, जिसका 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। फ्योल एवं उनके सहकर्मियों ने इस सिद्धांत का विवरण वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के विकास से स्वतंत्र रूप से एवं लगभग उसी काल में किया। फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं योजना निर्माण, प्लानिंग जिसे कहते हैं, संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजिंग होता है, आदेश निर्माण, कमांडिंग, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग होता है, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग होता है। अब किसी औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है: तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन एवं प्रबंधन होता है। हेनरी फ्योल के अनुसार एक प्रबंधक में निम्न गुण होने चाहिए: शारीरिक, नैतिक, शिक्षा, ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 समूहों में बांटा है। पहला है तकनीकी क्रियाएं। इसमें उत्पादन, निर्माण कार्य तथा अनुकूलन संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा, व्यापारिक क्रियाएं। इसमें क्रय विक्रय एवं विनिमय का समावेश किया जाता है। तीसरा, वित्तीय क्रियाएं। इसमें पूंजी प्राप्ति तथा उसके श्रेष्ठतम उपयोग को शामिल किया जाता है। चौथा, सुरक्षा क्रियाएं। इसमें जान माल की सुरक्षा संबंधी समस्याओं को देखा जाता है। 5वां, लेखाकर्म क्रियाएं। इसमें कार्यों का लेखा जोखा एकत्रित करने संबंधी क्रियाएं आती हैं। 6वां, प्रबंध की क्रियाएं। इसमें नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण आदि का समावेश किया जाता है। अब देखते हैं हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। इनको क्या कहते हैं? इनको फेलोइज में भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हेनरी फ्योल के सिद्धांत है तो फेलोइज में भी बोलते हैं इनको। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में किया था। हेनरी फ्योल को प्रबंध का जनक, फादर ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत अग्रलिखित है। अब इनके 14वें सिद्धांत एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन सिद्धांत, जो कि विशिष्टीकरण पर आधारित है। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व ये दोनों सहगामी क्रियाएं हों। तीसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कि नेतृत्व अपने आचरण व व्यवहार से बनाता है। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकात्मकता, क्योंकि मनुष्य कई व्यक्तियों से एक साथ आदेश नहीं सुन सकता, अतः एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। 5वां, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकात्मकता,
समान उद्देश्य रखने वाले कार्यों के समूह का एक ही नियोजक तथा एक ही उच्चाधिकारी हो जो कि उस संबंध में निर्देश दे। 6वां, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्थन। 7वां, रेमुनरेशन, पारिश्रमिक जो कि पर्याप्त, न्यायोचित व संतोषजनक हो। 8वां, कंसंट्रेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण जो संस्था की प्रगति पर निर्भर करता है। 9वां, स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला जो विभिन्न कर्मचारियों में अधिकार की श्रृंखला तैयार करता है। स्केलर चेन सोपान श्रृंखला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्डर, व्यवस्था, जिसका तात्पर्य प्रत्येक के लिए एक उचित व्यवस्था तथा प्रत्येक अपने स्थान पर से है, आर्डर व्यवस्था होती। इक्विटी, समता जो कि न्याय तथा कृपा के संयोग से उत्पन्न हुआ हो। 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। 13 नंबर, इनिशिएटिव, पहल जो कि व्यवसाय की शक्ति का स्रोत है। 14, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, सहयोग की भावना जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि संगठन ही सत्य है। स्पिरिट डी कॉर्प्स, सहयोग की भावना, और स्केलर चेन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। और अगर हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे गायत्री अकेडमी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।